एक बात कान खोलकर सुन लो अजरा, तुम्हारी मुमानी कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में आओ, और अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस घर में दोबारा कदम रखो। मैं क्या कह रही हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पूरा मोहल्ला जानता है तुम कितनी मनहूस हो। मैं कहती हूं निकल जाओ यहां से, भागो यहां से। अजरा, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी मुमानी के मरने का। सारा का फोन आया था, मैं उधर ही जा रही हूँ। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? तुम्हें तो वहां पे 2-4 दिन रुकना चाहिए था। वो अम्मी, असल में सलमान को कुछ काम था तो वो जल्दी आने का कह रहे थे घर। ठीक है, सलमान मुझे छोड़ आएगा। तुम जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। अम्मी, मैं वो जरा माजिद की तरफ जा रहा हूँ और रात का खाना वहीं पे खाऊंगा। बेटा, मुझे पहले सारा की तरफ छोड़ दो, फिर चले जाना। ओहो अम्मी, नहीं लेकर जा सकता ना, बिजनेस डील है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर से बोलती हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अजरा, तुम जाओ चाय बना के लेकर आओ, और एक कप सलमान के लिए भी बना देना। अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? अभी वो गम की हालत में है, जब नौकर घर में मौजूद है तो उनको बोले ना वो चाय बना दे। बेटा, अगर गम की हालत में है तो उसे 2-4 दिन वहीं पर ही रुकना चाहिए था ना, और तुम भी उसके साथ रुक जाते। फिर लेके क्यों आए हो? मतलब आपको अजरा ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? अम्मी, ये मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको बताना ही पड़ेगा। वो जो आपकी चहेती है ना सारा, उसके तेवर बहुत बिगड़े हुए हैं। अजरा के वहां जाते ही उसने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, और सिर्फ अजरा की ही नहीं, मेरी भी बेइज्जती की है उसने। शोर की आवाजें बाहर तक आ रही थी। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूं, वो जो हरकतें कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मेरा घर है, और अगर मेरी बीवी के साथ वो इस तरह से बदतमीजी करेगी, मैं उसे यहां बिल्कुल नहीं आने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? बहन है तुम्हारी, बेटियां तो घर पे आती रहती हैं। अभी मैं जिंदा हूं, तुम इसे आने से नहीं रोक सकते। तो फिर उसे समझाए ना आप कि आइंदा वो अजरा के साथ इस लहजे में बात बिल्कुल नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीवी के सामने मां से बदतमीजी कर रहा है। तुम बैठी बैठी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ, जाके मेरे लिए चाय तो लेकर आओ। खुदा का खौफ ही नहीं आजकल के बच्चों को, माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते हैं। मुराद, तुम जानते नहीं अम्मी इससे कितनी नफरत करती थी, और ये कितनी ढीठ है कि फिर चली आई। इसे ना आपकी फिक्र है, ना इस घर की इज्जत की, इसे सिर्फ अपनी फिक्र है, और अब इसकी नजरें आप पर है। सारा बस कर दो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। लगाएं तमाशा। मां के मरने पर एक दूसरी औरत की खातिर अब अपनी बीवी पर हाथ उठाएंगे? मुराद, बाहर लोग आ रहे हैं ताजियत के लिए, आकर मिल लो उनसे, तुम्हारा पूछ रहे हैं। मिल लूंगा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तो अगर तुम्हें पता है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे? बुरा लगता है ना, वो सब तुम्हारा पूछ रहे। अगर नहीं मिलोगे तुम तो कल को बातें बनेंगी। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जाहिर है अगर तुम नहीं जानते तो बताना तो पड़ेगा ना। पहले तो तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो अजरा के साथ किया है ना,
उससे उसकी माफी मांगो। चलो मेरे साथ। क्या मैं उससे जाकर माफी मांगूंगी? घर पे मेरी सास मरी है, लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो मैं जाकर उससे माफी मांगू? ये जो तुमने बदतमीजी की है ना, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुराद मुझे, पागल हो गए हो तुम पर क्या जादू कर दिया उसने जो तुम उसी के बारे में सोच रहे हो? मुराद मैंने नहीं, उसने तुम्हारी माँ को मारा है। अगर वो नहीं आती तो आज अम्मी जिंदा होती। उसका साया भी इस घर से दूर रहना चाहिए था। वो ऐसी औरत है जहां भी जाए उस घर के दरख्त के पत्ते भी सूख जाते हैं। बकवास बंद करो अपनी। ये क्या हो गया है तुम्हें? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मुराद मैं एक बात बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम मेरी जान भी ले लो ना तब भी मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। माफी मांगती है मेरी जूती। और अगर आइंदा वो इस घर में आई तो इतना बेइज्जत करूंगी ना कि पूरा मोहल्ला सुनेगा।